और जो लोग आज इसको कहते हैं कि ये आक्रोश है, वो ये शायद भूल जा रहे हैं कल को ये आक्रोश, क्योंकि आक्रोश दिशा विहीन होता है, कल को आपकी ओर भी घूम सकता है। और मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, मैंने जीत देखी है, मैंने हार भी देखी है, लेकिन लोकतंत्र में ये छवियां अपने आप में लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से मनोज झा ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि अहंकार किसी का नहीं होता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। राजद नेता मनोज झा, जो कि बखूबी अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, अचानक से उनका गुस्सा देखने को मिला है। आपको मालूम हुआ कि बिहार में अभी राजनीतिक तापमान जो है काफी तेज है, बांकीपुर बाई इलेक्शन को लेकर के, जहां पर राजद के कैंडिडेट रेखा गुप्ता को लेकर के भी ये कहा जा रहा है। अशोक चौधरी ने खुद ये कहा कि मुकाबला इस बार भाजपा और राजद के बीच में है। प्रशांत किशोर को उन्होंने शून्य मात्र बता दिया। अब ऐसे में मनोज झा ने अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मीडिया से बातचीत की है और मनोज झा बोलते बोलते काफी ज्यादा गुस्सा भी गए। उनका गुस्सा क्यों फूटा है, क्यों उन्होंने कहा कि अहंकार किसी का नहीं होता है, अहंकार की कोई दिशा नहीं होती है, अगर आज आपकी तरफ है तो कल हमारे तरफ भी हो सकता है। और इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजद नेता मनोज झा, हम आपको उनके पूरे बयान के साथ छोड़े। नहीं, इसको कैसे देखें? मैं ये समझ रहा हूं कि हमारे देश में, हमारी राजनीतिक संस्कृति में ये नई नवेली चीज है, हमने ऐसा नहीं देखा। और जो लोग आज इसको कहते हैं कि ये आक्रोश है, वो ये शायद भूल जा रहे हैं कल को ये आक्रोश, क्योंकि आक्रोश दिशा विहीन होता है, कल को आपकी ओर भी घूम सकता है। कम से कम बंगाल जैसे राज्य में, और मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, मैंने जीत देखी है, मैंने हार भी देखी है, लेकिन लोकतंत्र में ये छवियां अपने आप में लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। और इस पर अगर सामूहिक फैसला नहीं लिया गया, यकीन मानिए ये पैटर्न बन जाएगा और फिर बहुत मुश्किल होगी उनको भी जिनको आज लगता है कि ना, क्योंकि आपने देखा हाल के दिनों में टीएमसी लीडर्स, एमपीज, एमएलएज के अलावा, उनके कार्यकर्ताओं के अलावा सीपीएम के साथ हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये टेम्पलेट सा बन जा रहा है तो ये लोकतंत्र के रुग्ण हो जाने का सबसे खतरनाक संकेत है। नहीं, इसको कैसे देखें? मैं ये समझ रहा हूं कि हमारे देश में, हमारी राजनीतिक संस्कृति में ये नई नवेली चीज है, हमने ऐसा नहीं देखा। और जो लोग आज इसको कहते हैं कि ये आक्रोश है, वो ये शायद भूल जा रहे हैं कल को ये आक्रोश, क्योंकि आक्रोश दिशा विहीन होता है, कल को आपकी ओर भी घूम सकता है। कम से कम बंगाल जैसे राज्य में, और मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, मैंने जीत देखी है, मैंने हार भी देखी है, लेकिन लोकतंत्र में ये छवियां अपने आप में लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। और इस पर अगर सामूहिक फैसला नहीं लिया गया, यकीन मानिए ये पैटर्न बन जाएगा और फिर बहुत मुश्किल होगी उनको भी जिनको आज लगता है कि ना, क्योंकि आपने देखा हाल के दिनों में टीएमसी लीडर्स, एमपीज, एमएलएज के अलावा, उनके कार्यकर्ताओं के अलावा सीपीएम के साथ हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये टेम्पलेट सा बन जा रहा है तो ये लोकतंत्र के रुग्ण हो जाने का सबसे खतरनाक संकेत है।